भगवान ने कहा यो मस्त तुम्हारी बातों को मैं सत्य करूंगा। और जैसे ही भगवान विराट रूप लेते हैं तो उस समय उसने कहा कि अगर मैं इसकी मां होती तो इसको जहर पिला के मार देती। भगवान ने कहा कि देवी तुम्हारी दोनों बातों को मैं सिद्ध करूंगा। और आज वही रत्नावली जो है पूतना बन करके आती है। जैसे भगवान को गोदी में लिया तो दुपान कराना प्रारंभ किया, भगवान उसके प्राणों को भी पीना प्रारंभ कर देते हैं। पूतना भगवान से कहती है छोड़ दे कन्हैया, मुंच मुंच कन्हैया, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा कि देखो मैं जिसको एक बार पकड़ता हूं बिना उद्धार के उसको नहीं छोड़ता हूं। भगवान उसी समय उसके प्राणों को पीना प्रारंभ कर देते हैं। और जब उसके प्राणों को भगवान पीना प्रारंभ कर दिए तो उसी समय पूतना का राक्षसी रूप प्रकट हो गया, जिसको देख करके सभी ब्रजवासी जो है देख करके भयभीत हो जाते गए। मैया यशोदा से बताया, मैया यशोदा से बताया, मैया यशोदा आदि सभी दौड़ करके आते हैं। और देखा तो पूतना एक जगह पर मरी पड़ी थी। पूतना के शरीर को देख करके जितने भी ब्रजवासी थे सभी सीढ़ी लगा करके पूतना के वक्षस्थल से भगवान को उतारा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं पूतना का शरीर जो है 18 किलो लंबा चौड़ा उसका शरीर था। पूतना जो है त्रिगव्यूति की थी। त्रिगव्यूति में एक गव्यूति में 2 कोष होते हैं, तो 3 गव्यूति में 6 कोष हुए, तो 6 कोष में 18 किलोमीटर होते हैं। तो पूतना का शरीर जो है 18 किलोमीटर का था। उस समय जब पूतना के शरीर को सभी ने देखा, मैया यशोदा से बताए, मैया यशोदा दौड़ करके आती हैं और आकर के गोविंद को उतारा। और उतारने के बाद सभी से कहा कि देखो मेरा लाला इस समय डर गया है। और उसी समय गाय के पूंछों से भगवान को झाड़ा देते हैं। गाय की पूंछ से भगवान को झाड़ा दिया और भगवान के ही मंत्रों का उच्चारण कर रही है। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रज सार्भकम रक्षाम चक्रुश्च सकृताम द्वादशांगे सुनाम भी। गोमूत्र से भगवान को स्नान कराया और भगवान को गाय के पूंछ से झाड़ा देते हैं और भगवान के ही नामों से भगवान को झाड़ा दे रही हैं। इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणा नारायणो बतो श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनोयोगेश्वरो वतो। भगवान के ही नामों से भगवान को जब झाड़ा दिया जा रहा है तो भगवान यह देख करके हंसने लगते हैं। भगवान ने सोचा कि देखो ही मेरा ही नाम लिया जा रहा है और मुझे ही झाड़ा दिया जा रहा है। भगवान जब हंसने लगे तो मैया प्रसन्न हो जाते हैं कि अब मेरा लाला जो है स्वस्थ हो गया। जैसे ही नंद बाबा कंस को वार्षिक कर दिया गोकुल में, और वार्षिक कर देने के बाद मथुरा से गए वसुदेव जी महाराज से मिले। वसुदेव जी महाराज ने कहा कि देखो आप ऐसा है मुझसे मुलाकात हो गई, अब आप ऐसा करो कि ब्रज को जाओ। क्योंकि वसुदेव जी महाराज जानते हैं कि पूतना को भेजा गया है मारने के लिए। तो उस समय कहते महाराज आजकल ब्रज में बड़ा ही उत्पात हो रहा है, आप जाइए और जाकर के अपने बालकों को स्वस्थ करें। नंद बाबा वहां से चलते हैं और जैसे ही गए देखा पूतना के शरीर को देख करके नंद बाबा उसी समय पूतना के शरीर को कई भागों में कटवाया और कई भागों में कटवाने के बाद उसे जिस बगीचे पर गिरी थी उसी बगीचे की लकड़ियों से उसे जला देते हैं। जैसे ही जलाया तो महाराज उस समय उसके शरीर से सुगंध निकल रही थी। जब शरीर से सुगंध निकलने लगी तो उस समय सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया, राजन पूतना भले ही भगवान को मारने के लिए आई थी लेकिन एक मां का रूप लेकर के आई थी। ऐसे को